Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि फ़िज़ा अपने कमरे में उदास बैठी होती है और फिर दानिश आके से कहता है कि मैं तुम्हें कॉल्स की, तो कहती है नहीं देखी मैंने, याद नहीं रहा। बंदा परेशान भी होता है, दिल नहीं चाहता उसके बाद, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपसे बंदा बंदा बात करता है। तो कहते हैं इस तरह की वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ रह तो रहा हूँ। तो कहती है मुझे नहीं चाहिए ये एहसान, मेरी ज़िंदगी में आपके एहसानों तले दब चुकी हूँ, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। जो आप मुझ पे एक एहसान कर रहे हैं मेरी इस बीमारी के साथ, तो दानिश समझाने की कोशिश करता है। फ़िज़ा कहती है मैंने फ़ैसला कर लिया, हम दोनों अलग हो रहे हैं। दानिश उसे बहुत रोकता है, लेकिन कमरे में भागती हुई जाती है, अपना सामान लेती है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ चली जाती है। दानिश ढूँढता हुआ कमरे में आता है, फिर किचन में जाता है और मासी से पूछता है फ़िज़ा बीवी कहाँ है? तो कहती चली गई। कहता कहाँ गई? कहती पता नहीं, ड्राइवर के साथ चली गई। फ़िज़ा दानिश समझ जाता है कि अपने घर गई होगी और दानिश निकल जाता है। यहाँ पे नगमा समझा रही होती है फ़िज़ा को कि तुम्हारी सास कुछ भी कहे, लेकिन दानिश तुम्हारे साथ ठीक है, वो नहीं चाहता हो रहा, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? इस पर फ़िज़ा कहती है कि लेकिन वो तो कह रही है ना। नगमा उसे समझा रही थी कि नहीं बेटा, इस तरह नहीं होता, तो अब्बू परेशान हो जाएँगे और तुम चाहिए इतने में दानिश वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो नगमा कहती है कि देखो, जब दानिश तुम्हारे साथ रहने को खुश है, कहती है, तो फिर फ़िज़ा कहती है कि जब दानिश मुझसे इतना प्यार करता है, तो मुझे भी उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तो दानिश कहता है ये सोचा है तुमने मेरी ज़िंदगी के बारे में? तो एकदम नगमा उसकी तरफ देखती कहती है अच्छा बेटा तुम आ गए, मैं तो खुद समझा रही थी, मैं तो उससे कह रही थी कि तुमने दानिश को छोड़ के अच्छा नहीं किया, तुम चली जाओ, तो तुम इसे समझाओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। कहता है जी ठीक है। कहता है कि अपनी अपनी आदत डालकर मुझे इस तरह छोड़ कर आ गई, तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना कितना आसान था फ़िज़ा। पहले अपनी आदत डाली और अब इस तरह छोड़ कर आ गई। जिस लड़की की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, मुझे अपना आदी बनाया। अब तो मेरा दिन तुम्हारी शक्ल देखे बगैर गुज़रता नहीं है और अब तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती ठीक है। यहाँ पे दिखाया है कि माँ-बाप को, बाप बोलता है कि अगर तुम्हारे बेटे को पता चल गया कि तुमने ये सब किया है, तो उसे सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, फ़िज़ा खुद गई है। अब आधा काम तो फ़िज़ा ने कर दिया, हमारे पास सिर्फ़ आधा काम रह गया। कुदरत ने मुझे ये मौका दिया है, बस हमें तो दानिश को मनाना है कि दूसरी शादी का। बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कभी भी नहीं मानेगा, तुम अपनी इज़्ज़त खो दोगी। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसे मना के रहूँगी। हर आदमी दूसरी शादी के लिए दूसरी शादी करता है औलाद के लिए। जब दानिश आ जाता है, कहता है कि लोग 10 शादियाँ करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने एक शादी की है, फ़िज़ा से की है, मैं सारी ज़िंदगी इस शादी को निभाऊँगा, फ़िज़ा के साथ बहुत खुश हूँ। तो माँ फ़िज़ा को देख के बोलती है तुम फिर आ गई इस घर में वापसी, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है? तुम्हें मैंने इतनी मुश्किल से इस घर से जाने के लिए कहा था। तो दानिश कहता है आपने निकाला था? ये आपके कहने पे गई थी? फ़िज़ा की तरफ देख के कहता है तुमने मुझे एक लफ्ज़ नहीं बताया कि तुम इनके कहने पे गई हो? मम आपने अच्छा नहीं किया, गलती तो मेरे से उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं इस घर में अपनी बीवी को लेके रह रहा था। जिस घर में मेरी बीवी की कोई इज़्ज़त नहीं, मेरी बीवी की कोई वक़ार नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उस घर में मुझे भी रहने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। तो माँ बोलती है तुम एक लड़की की खत से लो। कहता है हाँ, जब एक लड़की अपने माँ-बाप को छोड़कर हम लड़कों के लिए आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं जाता, मैं भी चला जाऊँगा इसके साथ। और मुझे इस घर में चलो फ़िज़ा, यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं रहना। तो फ़िज़ा नहीं हिलती, वो कहता है फ़िज़ा चलो। फ़िज़ा कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने अम्मी-अब्बू को छोड़ के जाइए, मेरे घर का फैमिली मैटर है। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बात कोई बाहर निकले और मेरी फैमिली को लोग ज़लील करें। ये मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली की इज़्ज़त करना जानती हूँ। जो कि साथ सुनकर एकदम रूहान-सा सी हो जाती है। दानिश कहता है देख लिया आपने मम्मी, आप मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि मैं फ़िज़ा को क्यों नहीं छोड़ता, फ़िज़ा को इसलिए नहीं छोड़ता। वो आपकी भी उतनी इज़्ज़त करती है जितनी अपने अब्बू की करती है। उसे उस फैमिली का उतना ही ख़याल है जितना उसे अपनी फैमिली का ख़याल है। आप इसलिए इसके साथ इतना बुरा गलत कर रही थी। मैं इसलिए इसके साथ जाता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझती है क्या कि दानिश वहाँ चला जाता है, फ़िज़ा भी चली जाती है। बाप भी वहाँ चला जाता है, माँ बैठ के वहाँ पे एकदम रोने लगती है, याद करती है कि उसने फ़िज़ा के साथ क्या-क्या किया था। यहाँ पे दिखाया है कि सलमा और फ़ारूक बातें कर रहे हैं दानिश और फ़िज़ा की, तो सलमा कहती है कि बस अब दुआ करें कि दानिश मना के ले गया है। वहाँ पर जहाँ अभी कुछ ना करे, तो फ़ारूक कहता है कि बस इंशाल्लाह अब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। यहाँ पे दिखाया है कि साथ का बाप परेशान है, वो याद कर रहा है जो-जो गलतियाँ उसने की हैं। वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ़ मकान है, घर तो बन ही नहीं पाया। दानिश की माँ सुबह बैठी होती है, तो उसकी दोस्त आती है, बताती है कि घर में अकेली थी, तो कहती है क्यों तुम्हारे बेटा बहू कहाँ गए? तो बोलती है मेरी बहू उसको लेके अलग हो गई, अमीर माँ की बेटी थी ना इसलिए। रोज़ाना की लड़ाई झगड़े फ़साद लेके अलग हो गई। तुम्हारी बहू है, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी इतनी खिदमत करती हैं। अगर तुम हमारे सर्कल से कोई लड़की लेकर आती तो तुम भी आज अकेले ही बैठी हुई होती। जिस घर से तुम बहुएँ लाई हो, वो तुमने बहुत अच्छा किया, जिस पे सोचने लगती है वो। यहाँ पे दिखाया है कि अनम को समझाने आयज़ा आती है कि अगर तुम्हारी बेटी हो गई तो क्या करोगी? तो वो बोलती है मैं करूँगी, मैंने सोचा मैं जॉब करूँगी, अपने बच्चे को पालूँगी, पोसूँगी, परवरिश करूँगी, उसकी शादी करूँगी और फिर खुश रहूँगी। आप नहीं समझ रही कि ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप होता है हर कहानी का। मेरी कहानी का फुल स्टॉप 5 थे, वो चले गए, मेरी कहानी वहीं रुक गई। चलिए मुझे छोड़िए, हम आपकी खुशी मनाते हैं, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि फ़िज़ा की सास फ़िज़ा के कमरे में आती है, तो फ़िज़ा बोलती है आप मुझे बुलाती? कहती नहीं बेटा, जब कोई अपोलोजाइज़ करनी हो
एक्सक्यूज़ करना हो तो खुद आना पड़ता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम हर बात को चुपचाप बर्दाश्त करती रही, हर मसले पे चुप रही। मैं समझती रही कि तुम ड्रामा कर रही हो, लेकिन ड्रामा तो एक दिन खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मुझे आज जाके एहसास हुआ जब तुमने कल रात को दानिश को समझाया, वरना वो तो मुझे छोड़ ही देता। बेटा मुझे माफ़, जैसे वो हाथ जोड़ती है, फ़िज़ा बोलती है, नहीं नहीं अम्मी, हम बेटियों के आगे माएँ हाथ नहीं जोड़ती हैं, और आप तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनते ही सास की आँखों में आँसू आ जाते हैं, गले लग जाती है अपनी सास के। तो सास कहती है कि तुम्हारे अब्बू ने तुम बहनों की परवरिश बहुत अच्छी की है। तुम हमेशा खुश रहो, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे और हमेशा आबाद रखे, दुआएँ देती है माँ फ़िज़ा को। आगे हम देखेंगे कि अनम के बेटे की सालगिरह है, अनम का बेटा हो गया है, सब बहुत हँसी-खुशी हैं। इस पर नगमा हमीदा कह रही है कि अगर फ़ाइज़ ज़िंदा होता तो वो भी अपनी बेटे की सालगिरह इस तरह करता। नगमा समझा रही है कोमल को कि पैसा नहीं लाना, रिश्ते की नाज़ के बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ बाप फ़ोन करता है साथ को, कहता है याद आ रही थी, साथ बोलता है मेरी, तो बाप बोलता है नहीं मुझे मेरी पोती की याद आ रही है, तो पोती के रोने की आवाज़ आती है, जिससे बाप की आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो दिल से वहाँ पर देता है।